तो अब हम लोग आज आगे फिर बढ़ते हुए अब चलते हैं। तो पुनः एमए सेकेंड सेमेस्टर के मेधावी जिज्ञासु छात्र एवं छात्राएं तथा संस्कृत व्याकरण के रूप में रुचि रखने वाले जिज्ञासुगण, हम लोग थोड़ा सा एक दो बात पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने कुछ आप लोगों को बताया था जो हमारी मनोव्यथा कहिए चाहे जो कहिए वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण कुछ हमने गलत हमने बता दिया था। तो उसको हम पहले सुधार दें और सुधारते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बात और हम करेंगे आपसे। कल हमने बताया था आपको सिद्ध कराते समय स्नातम मया, और हमने कल शुरू में तो चर्चा ठीक ही ठाक था कि अक्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, जबकि अक्तवत्व का प्रयोग वह हमेशा कर्तृवाच्य में होता है, कर्ता के अर्थ में होता है। लेकिन हम थोड़ा सा जैसे भी कहिए वो कुछ त्रुटियां रहीं, जिसको आप लोग थोड़ा सा सुन लें। जैसे स्नातम मया में हमने जो है पुल्लिंग में हमने निर्धारित कर दिया था, जबकि स्नातम मया में यह नपुंसक लिंग है। और हमने जब स्नाता तक सिद्ध किया तो उसके बाद हमने कहा कि सु प्रत्यय लगा करके ऋतु विसर्ग आदि कर करके स्नाता बना देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब स्नातम मया हमने कहा तो स्नातम में नपुंसक लिंग है और सु के स्थान पर नपुंसक लिंग के अर्थ में सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व रूपे का आदेश वगैरह होकर के वहाँ पर समाधान हो जाता है। पहली बात तो इसको आप लोग कल वाले में सुधार लीजिएगा। दूसरी बात है कि हमने जब अक्तवत्व प्रत्यय लगाया और उसमें हमने बताया कि विश्वम कृतवान विष्णु, अर्थात विष्णु ने विश्व की रचना किया। तो यहाँ पर हमने जब अक्तवत्व प्रत्यय लगाया तो वहाँ हमने देखा कि हम तो वहाँ भी थोड़ा सा कुछ बोल गए थे कि मतलब अक्तवत्व प्रत्यय कर्म और भाव के अर्थ में नहीं। अक्तवत्व प्रत्यय तो हमेशा कर्तृवाच्य में होता है, तो यह कर्तृवाच्य में ही होता है और वहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में अक्तवत्व प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कर्तृवाच्य में हुआ है। और कर्तृवाच्य में सीधे सीधे कहा है कि विश्वम कृतवान विष्णु, विष्णु तो प्रथम व्यक्ति में प्रयोग हुआ है और प्रथम व्यक्ति में तो कर्तृवाच्य में है। और इसमें जो है कृतवान में जब कृत धातु में जब अक्तवत्व प्रत्यय लगा है तो ये कर्ता के अर्थ में है, यहाँ पर कर्म और भाव के अर्थ में नहीं है। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। दूसरी बात कि आज पूर्व कृदंत का आज हमारा अंतिम कक्षा होगा। तो पूर्व कृदंत में आज जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा हो सकता है कि जितना हम डेली समय आप लोगों का लेते थे आज थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। यदि बढ़ जाए और आप लोगों को यदि कष्ट हो तो हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए, क्योंकि आज पूर्व कृदंत का समापन कर देना है और समापन तो किसी चीज का नहीं होता है, जिज्ञासुओं के लिए कभी नहीं समापन। लेकिन आप लोग हम अपने तरफ से इसको जो है आज समापन करेंगे, लेकिन आप लोग इसका जो है अध्ययन करते रहेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से यदि आप कहें तो जितना हम बता दिए हैं यदि उतने पर यदि आप प्रकाश डाल दें, फोकस डाल दें तो 100% आपका समाधान होगा। लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए कभी भी समापन नहीं होता, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। तो उनके लिए बराबर आप लोग पढ़ते रहिएगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति वालों के लिए कह रहे हैं बराबर आप लोग देखते रहिएगा, और जब आप देखेंगे तो आपके मन में खुद समस्या होगी, उसका समाधान स्वयं करेंगे, और नहीं समस्या का समाधान होगा तो आप पूछेंगे। तो इस तरह से आप लोग बराबर पढ़ते रहिएगा। हाँ, दूसरी बात है कि कल तो हमारा उत्तर कृदंत प्रकरण तो चलेगा ही,
और अगले सप्ताह से उत्तर कृदंत जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार चलेगा। अब 3 दिन, अब जो 4 दिन चल रहा था, अब केवल जब हमको तद्धित प्रत्यय उत्तर कृदंत ही पढ़ाना है तो हम केवल 3 दिन ही पढ़ाएंगे, सोम मंगल बुध अगले सप्ताह से। लेकिन कल और परसों जो चलने वाला क्लास है उत्तर कृदंत का, वो यथावत समय से वो चलता रहेगा। तो उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे, हम तो पहले ही बता चुके हैं। तो फिर आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला सूत्र है वह सूत्र है कि संयोगादे रातो धातो ऋणवतः। अब यह सूत्र क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसके 3 शर्त हैं और तीनों शर्त होगा तभी जो है तकार के स्थान पर नकार होगा। क्योंकि अभी तकार के स्थान पर नकार किस सूत्र से आप कर रहे थे, तो सूत्र था कि रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चद। तो इसकी तो व्याख्या कल हो चुका था। लेकिन इस सूत्र के अनुसार आप जो है त के स्थान पर न कर रहे थे, लेकिन अब त के स्थान पर नकार करने के लिए इसके अलावा भी सूत्र हैं। तो उन सूत्रों में से एक सूत्र यह भी है कि संयोगादे रातो धातो ऋणवतः। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग समझ लें तो फिर आगे हम लोगों को सिद्ध करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वह है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर चीज समझते चलिएगा। पहला शर्त इन्होंने क्या कहा इस सूत्र के माध्यम से, कहा कि संयोगादेह। संयोगादेह माने कहने का मतलब कि आदि में संयोग होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं संयोग कहाँ होता है, हलो अनंतरा संयोग, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आदि में संयोग होना चाहिए, पहला शर्त हो गया। और दूसरा शर्त क्या कहा, कहा कि आतो। आतो आत माने तपरस तत्काल से दीर्घ आ। कह रहे हैं कि उस धातु में, धातु के बाद में आकारांत होना चाहिए, माने धातु आकारांत होना चाहिए। तो 2 शर्त क्या हुआ, पहला शर्त क्या हो गया कि वह धातु आरंभ में संयोग में होना चाहिए, दूसरा कि वो आकारांत होना चाहिए। और तीसरा शर्त है क्या, कह रहे हैं कि यणवतः। यण होना चाहिए। यण माने य व र ल, इन वर्णों में से कोई एक होगा। तो कह रहे हैं कि यदि ऐसा कंडीशन होगा तो कह रहे हैं कि वत माने उसी के समान होगा। किसके समान होगा, कि वही जो रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चद सूत्र कहता है कि र और द के बाद जो त है उसका क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस कंडीशन में यदि तीनों घटित होता है तो वहां भी त के स्थान पर न आदेश हो जाता है। अब इस चीज को आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, इसकी व्याख्या है। अब उसके अनुसार हम लोग द्राण और ग्लान सिद्ध करेंगे। तो अब द्राण का मतलब क्या हुआ, कुत्सित गति, दुर्गति को प्राप्त। जो दुर्गति को प्राप्त करे उसको हम कहते हैं कुत्सित गति। तो जो द्राण सिद्ध हुआ है तो प्रक्रिया से आप लोग पूर्व परिचित हैं। तो वह प्रक्रिया क्या है, कह रहे हैं कि धातु प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं निष्ठा सूत्र के द्वारा। और आप लोग जानते हैं कि अक्ता प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, तो आप लोग स्वतः अब इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब हम ना बताएंगे। लेकिन अंतिम बार फिर बता दे रहे हैं कि निष्ठा सूत्र के द्वारा कर्म और भाव के अर्थ में अक्ता प्रत्यय लग करके क्या बना द्रा धातु में, तो द्रा धन अक्ता, द्रा धन अक्ता। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कंडीशन समझ लें कि द्रा में देख लीजिए द और र का संयोग है, पहला शर्त हो गया। और दूसरा शर्त था कि संयोगादेह आतो, माने अंत में आ होना चाहिए, तो द्रा में आकारांत भी है, आ है। तीसरा शर्त इन्होंने क्या कहा कि उस धातु में यण होना चाहिए, य व र ल में से कोई होना चाहिए, तो इसमें र भी है तो यण भी है। तो तीनों शर्त यदि यहां पर है तो कह रहे हैं कि इस कंडीशन में यहां पर अक्ता प्रत्यय लगेगा, तो अक्ता प्रत्यय के का जो तकार है उसके स्थान पर नकार हो सकता है।
तो अब जब द्रा त हो गया तो यहां पर क का जो है लसक को तधीते से लोप हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? द्रात। जब द्रात बना तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस चतः, यह सूत्र आएगा ही नहीं, क्योंकि र और द के बाद त का न होता है ना। तो यहाँ र के बाद तो है त, लेकिन र और त के बीच में आ जाता है, वो बाधक हो गया। तो र और द के बाद डायरेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर वह सूत्र लगेगा ही नहीं। तो जब वो सूत्र नहीं लगेगा तो यह सूत्र आपको ले आना पड़ेगा यहाँ पर, क्या? जो यह है कि संयोगादे रातो धातो ऋणवत। तो इस सूत्र से आप यहाँ पर त के स्थान पर न कर देंगे, और जब न कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा द्रा न। जब यहाँ पर द्रा न हो जाएगा तो अब आप लोग जानते हैं कि अट कुपवांग नुम व्यवाय अपि से न के स्थान पर ड़ हो जाएगा तो द्राण हो जाएगा, और जब द्राण हो जाएगा तो प्रक्रिया बस पूर्ववत है, प्रातिपदिक और स्वउजस की प्राप्ति कर करके ऋतु विसर्गात प्रक्रिया कर करके आप द्राण को बना देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर कर्तृवाच्य के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में यदि आप प्रयोग करेंगे तो वहां पर अक्तवत्व करेंगे, और अक्तवत्व करेंगे तो वहां पर द्राणवान बन जाएगा। सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे ग्लाना, ग्लाना में भी अब हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो ग्लाना में क्या है, उसी तरह से हम डायरेक्ट प्रक्रिया कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इसमें एक ध्यान देना है कि ग्लाना में ग्लय धातु है। तो ग्लय धातु है तो पहले तो हम इसमें देखेंगे कि ये शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं, संयोगादे रातो धातु ऋणवत। तो इस शर्त तो पहला तो पूरा कर रहा है कि ग और ल का संयोग तो है, और क्या? अभी हम दूसरा शर्त छोड़ दे रहे हैं, तीसरे शर्त पर आ जाइए। तीसरा शर्त क्या कहता है कि यण होना चाहिए, और यण में य और ल होता है, तो ग्लय में ल भी है, तो चलिए यण भी है। लेकिन एक शर्त पूरा नहीं कर रहा है, और वह शर्त है आकारांत का होना। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रत्यय धातु प्रत्यय परच सूत्र लगाने से पहले आप इसको आकारांत में चेंज कर दीजिए। और आकारांत में चेंज कैसे होगा? तो आकारांत में इसका जो है चेंज होगा कि आदेश उपदेशे असिति, आदेश उपदेशे असिति। कहने का तात्पर्य क्या कि उपदेशे, उपदेश की अवस्था में ऐच, ऐच का माने आय और औ का करें कि आत माने आ हो जाता है। तो उपदेश आदेश, तो उपदेश की अवस्था में ऐच को आ हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन इन्होंने आगे जोड़ दिया, कह रहे हैं कि असिति, लेकिन स का इत नहीं होना चाहिए, तालव्य स का इत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तालव्य स का इत तो है नहीं। तो इस तरह से ग्लय में आया है अंत में, तो आय है, तो आय के स्थान पर आदेश उपदेश अस्थिति सूत्र से यहां पर ग्लय के स्थान पर आ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ग्ला। और जब ग्ला कर देंगे तो अब हमारे लिए आसान हो गया। अब तीनों शर्त हमारा पूरा हो गया, संयोग भी है, आकारांत भी है, और यण का लकार भी है। तो तीनों शर्त पूरा हो गया। तो इसलिए अब यहां पर वह सूत्र संयोगादेरातो धातु ऋणवत सूत्र से अब तकार के स्थान पर जो अक्ता प्रत्यय आएगा उसके स्थान पर नकार अब हम आसानी से कर लेंगे। तो अब इस सूत्र से जब आकारांत कर देंगे और जब उसमें अक्ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्ला अक्त। जब ग्ला अक्त हो जाएगा ककार का आपने लोप कर दीजिए, और जब कर दिया तो अब ये चीज़, और कल भी हमने बताया था, आज भी मैं बता दूं कि यहाँ पर हम आर्ध धातु संज्ञा वगैरह नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क का इत है और किंगित इचा से न गुण होगा न वृद्धि होगा, तो उसको ले आने का कोई तात्पर्य नहीं है। और आप लोग समझदार हो ही गए, इसलिए हम आगे और चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ग्ला और जब त बना, तो ग्ला और त बना, तो यहाँ पर तकार का उसी सूत्र से, किस सूत्र से? संयोगादे रातो धातु ऋणवत सूत्र से तकार के स्थान पर नकार हो गया। तो क्या हो गया?
ग्लान बन गया। और जब ग्लान बन गया तो आप आराम से आप कर सकते हैं, प्रातिपदिक वगैरह कर करके सु लगा करके आप ग्लान आप सिद्ध कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये ग्लान भी सिद्ध हो गया। अब अगला जो सूत्र है वह है ल्वादिभ्य। अब ल्वादिभ्य को भी थोड़ा सा हम लोग एक बार चर्चा देख लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ल्वादिभ्य क्या कहता है कि लुई आदि जो है क्रयादि गण में आता है। तो ये कह रहे हैं कि क्रयादि गण की लुई आदि 21 धातुओं से पर, लुई आदि 21 धातु होते हैं। तो इन 21 धातुओं के बाद निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। ये भी नकार करने वाला सूत्र है। तो अब इस तरह से हम जो है लूनह को सिद्ध करेंगे। और लूनह का मतलब क्या हुआ? काटा हुआ। लूनह का अर्थ है काटा हुआ। तो यहां पर देख लीजिए, फिर उसी तरह से आप करेंगे क्या कि धातु प्रत्यय एवं परश्च, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निष्ठा सूत्र के द्वारा कर्म एवं भाव वाच्य के भाव के अर्थ में अक्ता प्रत्यय लगा करके क्या बना देंगे आप? लू अक्ता, ककार का लोप कर देंगे, फिर त बचा। और जब त बचा तो अब यहां पर ल्वादिभ्य सूत्र से त के स्थान पर न कर देंगे और लून बन जाएगा। और जब लून बन जाएगा तो फिर स्वादिष्ट वगैरह ले आ करके आप जो है लूना इसको सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार से यह हमारा ये भी जो है सिद्ध हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ जीना भी है, और जीना का मतलब है जीर्ण हुआ, पुराना हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी सिद्ध कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ व्याख्या ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो जीना है, लुई आदि धातुओं के 21 धातुओं में यह भी आता है। जो जीना में ज्या धातु का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिए कि ज्या, आधा ज या ज्या, ज्या धातु का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आप वैसे ही सिद्ध करेंगे कि धातु प्रत्यय एवं परस, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निष्ठा सूत्र से ज्या धातु के साथ अक्ता प्रत्यय लग करके बना ज्या अक्ता। जब ज्या अक्ता बन गया तो ककार का आप लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्या त, ज्या त। अब एक सूत्र आया था, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआती दौर में, वह थोड़ा सा लंबा सूत्र है और जो पढ़े हुए होंगे उनको याद आ जाएगा। सूत्र है कि ग्रहि ज्या वै व्यधिवष्ट विचत वृश्चत पृच्छत भुंजति नाम नित्य च। अब एक एक धातुओं का हम अर्थ भी थोड़ा सा हम लोग देखते चलें। ग्रह माने ग्रहण करना, ज्या माने वृद्ध होना, व्यय माने बुनना, व्यध का मतलब वेधना, वश माने इच्छा करना, व्यच माने ठगना, भ्रश्च माने काटना, प्रच्छ माने पूछना और भ्रश्च माने भूनना। करें कि इन धातुओं को संप्रसारण हो, ध्यान दीजिएगा, इन धातुओं को संप्रसारण हो, कित और नित प्रत्यय परे रहते। लेकिन एक चीज, इस सूत्र को लगाने से पहले संप्रसारण कर रहा है, और जब संप्रसारण कर रहा है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको संप्रसारण करने से पहले हमको संप्रसारण संज्ञा इसको बनाना पड़ेगा। और जब संप्रसारण संज्ञा बनाना पड़ेगा तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, हम लोग संप्रसारण पढ़ चुके हैं। क्या? ज्ञेयः संप्रसारणम। और हमको उल्टा करना है। करना क्या है? करना यह है कि हमको अब यण के स्थान पर इक करना है। तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। तो उल्टा हो जाएगा तो पाणिनि के सूत्र का खंडन होने लगेगा। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा कि पहले संप्रसारण संज्ञा बना लीजिए, और संप्रसारण संज्ञा बना करके आप उसका यण के स्थान पर इक का आदेश आप कर देंगे।
तो पहले संप्रसारण संज्ञा बना लीजिए। किससे? एक ज्ञणः संप्रसारणम। जब एक ज्ञणः संप्रसारणम कर लेंगे तो जो ज्या का य है तो यही तो यण है, और उस यण के स्थान पर हमको ई करना है। किस सूत्र से? ग्रहिज्या वै वेदिवष्ट इत्यादि सूत्र के द्वारा। तो उस य के स्थान पर य हो जाएगा संप्रसारण होकर के। तो जब संप्रसारण होकर के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आधा ज कर लीजिए और य के स्थान पर ई कर लीजिए और य का आ बचा तो उसको अलग कर दीजिए। तो क्या कंडीशन हो जाएगा? ज ई आ त जो है त प्रत्यय वाला। तो अब ये जब कंडीशन बन जाएगा तो एक फिर पुनः आप उसी में आप अगला जब उस समय आप लोगों ने पढ़ा था शायद हलंत पुल्लिंग प्रकरण में जब आप लोग सिद्ध कर रहे थे तो उसमें प्रकरण आया हुआ था। तो इसी के जस्ट बाद सूत्र आया था कि संप्रसारणश्च। संप्रसारणश्च क्या कहता है कि संप्रसारण से अच परे रहते पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए। संप्रसारणश्च सूत्र क्या कहता है कि संप्रसारण से माने जिसका आपने संप्रसारण किया है, जिसका आपने संप्रसारण किया है तो किसका संप्रसारण किया है? य के स्थान पर ई किया है। तो कह रहे हैं कि इस ई के बाद अच परे होने पर, संप्रसारण के बाद यदि अच परे है तो कह रहे हैं कि वहां पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। अब पूर्व रूप एकादेश हो जाता है तो य के स्थान पर आपने ई किया और ई के बाद जो य का आ बचा हुआ है वो आ बचा हुआ है। तो अब करें कि ई और आ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा। और जब पूर्व रूप हो जाएगा तो यहां पर पूर्व रूप हो जाएगा तो ई और आ के स्थान पर ई ही हो जाएगा। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगा? ज ई त। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया? ज ई त। जब ज ई त बना तो अब हमारा हलह सूत्र आ गया। अब हलह सूत्र से भी त के स्थान पर नकार हो जाता है। तो हलह सूत्र क्या कहता है कि सूत्र से दीर्घ होकर, सॉरी, हलह सूत्र जो है नकार नहीं करता बल्कि सूत्र से दीर्घ हो जाता है। माने अंग के अवयव हल से पर को संप्रसारण तदंत को दीर्घ हो जाता है। माने जो संप्रसारण आपने किया है वह संप्रसारण का दीर्घ हो जाता है। तो आपने तो ई किया, छोटी ई किया, तो हलह सूत्र से वहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। जब दीर्घ ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज ई त। तब आएगा त को नकार बनाने के लिए कि वह सूत्र आ जाएगा क्या कि ल्वादिभ्य, माने लू आदि 21 धातुओं में भी के बाद यदि ये अक्ता वगैरह लगते हैं तो इनके तकार का जो है नकार हो जाता है। तो लादिभ्य से तकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब ज में बड़ी ई हो गया है और त के स्थान पर न हो जाएगा तो जीन हो जाएगा। अब जब जीन हो जाएगा तो पुनः आप लोग जानते हैं प्रातिपदिक और सौजस की प्राप्ति सु वगैरह ले आकर के जीन आया बना देंगे। तो ये आपका जो है जीन भी आपका सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र हम लोग थोड़ा सा देख लें। क्या? ओदितश्च। ओदितश्च सूत्र क्या कहता है? ओदित धातुओं से पर। ओदित माने ओत इत, माने ओ स्वर जिसका इत हुआ हो। ओ स्वर जिसका इत हुआ हो तो कह रहे हैं कि उसके पर निष्ठा से, निष्ठा सूत्र से जो आपने तकार किया है उस तकार का नकार हो जाता है। किस सूत्र से? ओदितश्च सूत्र से। तो ओदितश्च सूत्र क्या कहता है कि ओ जिसका इत हो ऐसे धातु में यदि आप निष्ठा प्रत्ययों का प्रयोग किए हैं तो उस निष्ठा प्रत्ययों के तकार के स्थान पर नकार हो जाता है। तो इससे हम लोग बनाएंगे भुग्नः। अब भुग्नः में यदि आप देखेंगे तो भुग्नः में तो भुज धातु होता है। अब जब भुज धातु होता है तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि भुज धातु तो जकारांत है, इसमें ओकारांत कहां से आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो मूल है वो भुजो धातु है और भुजो का
जो ज का ओ है उसका जो है लोप हो जाता है हलंतम सूत्र से, तो ये भुज बन जाता है। तो ओकार तो है ही, और ओकार है तो यहाँ पर ओदितश्च सूत्र से जो है ए, इसके बाद जो निष्ठा लगेगा उसके निष्ठा के तकार का नकार हो सकता है ओदितश्च सूत्र से। तो इसको हम सिद्ध करते हुए थोड़ा सा अब चलते हैं। तो पुनः वही कि धातु प्रत्यय एवं परश्च, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निष्ठा सूत्र से कर्म एवं भाववाच्य के अर्थ में अक्त प्रत्यय लग करके क्या बना, भुज अक्त, ककार का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भुज्यत। अब उसके बाद ओदितश्च सूत्र आ जा रहा है। तो यहां पर ओदितश्च सूत्र को पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा इसमें आनंद भी आएगा इसको पढ़ने में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब आप ककार का लोप कर देते हैं तो भुज त बचता है, और जब भुज त बचता है तो यहां पर आप देख रहे हैं ना कि ज और त, ज और त का क्या हो गया, संयोग हो रहा है। तो ज और त का जो संयोग हो रहा है तो कह रहे हैं कि यहां पर ज और त में क्या हो जाएगा, अस्तोश्चुनाश्चु, उच्चुत्व संधि हो जाएगा। माने कहने का मतलब क्या कि जो त है उसका भी च वर्ग होने लगेगा। और अगला सूत्र आ जाता है कि ओदितश्च। ओदितश्च सूत्र कहता है कि यदि जिस धातु का ओ इत हो, हाँ सॉरी एक चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद हमने गलत वो कर दिया है। सौरभ ने सही कहा है कि भुजों में जो ओ है वो हलंतम से नहीं बल्कि उपदेश से जो ना से कित से लोप होगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा लग रहा है कि अभी दिमाग अभी हमारा बहुत ठीक नहीं है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझदार हैं इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप से भी समझ लीजिएगा कि भुजों में तो हलंतम तो है नहीं, हल तो है नहीं, अंत में हल तो है नहीं, है तो स्वर का जो उपदेश है जो ना से कित से ही लोप होगा, तो उसको जो है उसी से आप लोप करेंगे। तो हम लोग आ जाए अपने प्रकरण में। हल्का फुल्का चीज़ अपने आप से भी थोड़ा सा आप लोग समझ लिया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बोलते बोलते आदमी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और मन थोड़ा सा इस समय एकाग्र नहीं है। तो अब यहाँ पर फिर से आ जाए हम लोग अपने प्रकरण में कि इस भुज त में ज और त का जो संयोग है यहाँ पर अस्तोश्चु नाश्चु भी आ रहा है, और ओदितश्च सूत्र से तकार के स्थान पर नकार भी आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम करें क्या, तो यहां पर हमें देखेंगे कि पहले इनकी सूत्र संख्या क्या है। तो सूत्र संख्या ध्यान दीजिए, सूत्र संख्या थोड़ा सा हम लोग देख लें। यदि अस्तोश्चु नाश्चु के ऊपर जाएंगे तो ये 8 4 40 त्रिपादी का ये भी है। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र है। और यदि ओदितश्च को जाएंगे तो 8 4 45 है। 8 4 45 है। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि पहले कौन आ रहा है, अस्तोश्चु नाश्चु, क्योंकि 8 4 40 है। और जो ओदितश्च है वो क्या है, 8 4 45 है, तो बाद में आ रहा है। तो यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पढ़े हुए हैं पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम क्या कहता है, सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, माने 7.25 अध्याय और त्रिपादी यही होता है। तो कह रहे हैं कि 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है। और उस पूर्वत्र सिद्धम की व्याख्या में आगे भी कहा गया है कि अत्रामपि पूर्वम प्रति परम असिद्धम, माने पूर्व के त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति जो बाद वाला जो सूत्र है वह असिद्ध है। और असिद्ध का मतलब आप जानते हैं कि बाद वाले सूत्र से यदि हम प्रक्रिया करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि पूर्व वाले की दृष्टि में वह प्रक्रिया हुआ ही नहीं।
समझ लीजिएगा। और एक चीज यहीं पर हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये व्याकरण है, इसको जो सिद्ध करना होता है उसके अनुसार अपनी व्याख्या कर लेता है। यदि बाद वाले सूत्र से इसको जो है जोड़ना होता है तो वो जो है माने पूर्वोत्तर सिद्धम को ले आ देता है। और यदि बाद वाले को नहीं लेना होगा, यदि पहले वाले से इसको काम चलाना है, तो आप थोड़ा सा एकदम क्लियर यहां पर हो लीजिए। यदि पहले वाले सूत्र से काम चलाना है तो कहता है कि आप सूत्रों में ये देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सूत्र आ रहा है, उसी के अनुसार उसका काम होगा। दोनों तरह से आप जो देख लीजिए, ये इनका जो है चाहे जैसे भी सिद्ध करना हो अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा? पूर्वोत्तर सिद्धम लगेगा। कैसे, क्यों लगेगा? क्योंकि पूर्वोत्तर सिद्धम इसलिए लगेगा क्योंकि ओदितश्च बाद का है, और बाद वाले सूत्र के अनुसार यदि हम करेंगे तो वहां पर स्तोच चुनाच की दृष्टि में वहां पर त के स्थान पर न हुआ ही नहीं, तो स्तोच चुनाच वहां पर आएगा ही नहीं। तो अब यहां पर हम क्या कर लेंगे? ओदितश्च सूत्र से जो अक्ता प्रत्यय का तकार है उसके स्थान पर हम नकार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? भुज न। जब भुज न बन जाएगा तो अब आप लोग तो जानकार हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर आप कर देंगे चोकु। चोकु सूत्र से माने च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है। तो जब च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है तो हमें देखेंगे कि ज तो है च वर्ग का तीसरा वर्ण, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा भुग न। और अजिनम व्यंजनम परिण सविजम से आप भुग्न कर देंगे, तो भुग्न कर देंगे, उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा वगैरह कर देंगे और सु आदि लगा देंगे, तो ऋतु विसर्ग आदि होकर के भुग्न सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमारा रहा भुग्न। किस सूत्र से? ओदितश्च सूत्र से। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि बीच में जो कंडीशन आया है पूर्वोत्तर सिद्धम को, इसको आप लोग विधिवत देख लीजिए। कुछ लोग अपने किताबों के भरोसे होंगे, तो किताबों में हम तो नहीं कहेंगे कि भाई वो भी किसी विद्वान ने लिखा है, लेकिन वहाँ पर जो तुलना कर दिया गया है चोकुह का और ओदितश्च का, वो हमारे दृष्टि में गलत है। तो आप लोग विधिवत इसको समझ लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान में दिए रहिएगा। तो यहाँ पर जो लड़ाई है दो सूत्रों में, यहाँ पर स्तुच्चु नाश्चु में और ओदितश्च में, तो इसमें लड़ाई है, चोकु में नहीं है। चोकु का जो काम है ज के स्थान पर ग करना, वो करेगा, तो वहां तो उसका कोई कंडीशन है नहीं, वहां उसकी लड़ाई की कोई बातें नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी तरह से उच्छूना बना हुआ है, और उच्छूना बना है तो उच्छूना का मतलब होता है कि सूजा हुआ। और उच्छूना भी आप लोग साहित्य दर्पण में थर्ड ईयर में पढ़े होंगे। कौन सा? न्यकारो ह्यवमेव च, जो वहां पर विधेय विमर्श दोष होता है, तो उसको आप लोग पढ़े होंगे, जो साहित्य वाले होंगे बहुत विधिवत इसको समझ लिए होंगे। तो वहां पर उच्छूना आया, उच्छूना माने फूला हुआ, सूजा हुआ। तो यहां पर हमें देखेंगे कि उच्छूना में जो धातु है स्वी, तो स्वी का जो मूल है वह टुओस्वी धातु है, टुओस्वी धातु। तो टू का आदि ऋण टूडवा से लोप हो जाएगा, और ओ का उपदेश जो नासिक इत से लोप हो जाएगा, तो वही बचेगा स्वी। तो स्वी बचा, तो इसमें वही प्रक्रिया वही कर देंगे कि धातु प्रत्यय एवं परच इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निष्ठा सूत्र के द्वारा कर्म एवं भाव के अर्थ में उत उपसर्ग पूर्वक स्वी धातु के साथ अक्ता प्रत्यय लग करके क्या बना? उत स्वी अक्ता, उत स्वी अक्ता।
और ककार का लोप कर देंगे तो हो जाएगा उत स्वी त। जब उत स्वी त हो जाएगा तो अब यहां पर एक फिर संप्रसारण आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर संप्रसारण आ गया, और जब जब संप्रसारण आएगा तो आपको इज्ञण संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा करना होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले यहां पर क्या कर लेंगे, संज्ञा कर लेंगे। इज्ञण संप्रसारण सूत्र से संप्रसारण संज्ञा हुआ, और जो अगला सूत्र है उसके बाद वच स्वपियजादीनाम कीर्ति से व का संप्रसारण होगा। तो व का संप्रसारण होगा तो वह किसके स्थान पर होता है, उ के स्थान पर होता है। तो व के स्थान पर आप उ कर लेंगे, और जो व है व का, तो व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उत स उ त। अब ये हमारा बन गया उत उत स उ त। इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा कि अभी ई बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, तो उत स उ ई त होगा, और फिर वही संप्रसारणस्य सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा। तो उत स उत ही बचेगा, उत स उत ही बचेगा। संप्रसारण करेंगे तो संप्रसारण से सूत्र से आप यहां पर पूर्व रूप एकादेश कर लेंगे। उसके बाद हल सूत्र से क्या हो जाएगा, संप्रसारण रूप उ का दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि आपने हरस उ किया है। तो हल सूत्र से संप्रसारण जो आपने उ किया उसका दीर्घ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत स में दीर्घ उ कर दीजिए तो उत सु त। फिर उसके बाद ओदितश्च सूत्र ले आतेंगे। ओदितश्च सूत्र से उत सु न हो जाएगा, और उत सु न हो जाएगा तो पुनः यहां पर अस्तोश्चु नाशु आ जाएगा। क्यों, क्योंकि च और श, च माने त और स का क्या है, त और स का अस्तोश्चु नाशु आ जाएगा। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो जब च हो जाएगा तो अस्तोश्चु नाशु से क्या हो जाएगा, उच्च सु न। तो जब उच्च सु न हो जाएगा तो अब यहां पर एक सूत्र आ जाएगा, आप लोग पढ़े हैं संधि प्रकरण में, क्या, सछोटी। सछोटी सूत्र क्या कहता है कि झय प्रत्याहार के बाद श तालव्य श के स्थान पर छ आदेश हो विकल्प से, लेकिन अट परे रहने पर, अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उस तालव्य स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है, लेकिन उस स के पूर्व भी झय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये सचोट विकल्प से है। तो इस प्रकार से आप तालव्य स के स्थान पर जब आप छ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च छून। तो उच्च छून हो जाएगा, उच्च छून हो जाएगा। माने कहने के मतलब अभी तो हमने प्रातिपदिक नहीं बनाया, और जब उच्च छून बन जाएगा तो यहाँ पर वह प्रातिपदिक और सुवादी ले आ करके आप उच्छूना बना देंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका वैकल्पिक सूत्र है, जरूरी नहीं कि स के स्थान पर आप छ ही कर देंगे, लेकिन उच्छूना का ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर उच्च शून भी हो सकता है। तो दो प्रकार का सिद्ध हो सकता है, एक हो सकता है उच्छून और एक हो सकता है उच्च शून। क्यों, क्योंकि सछोटी नित्य सूत्र नहीं है, ये विकल्प वैकल्पिक सूत्र है। वैकल्प से श के स्थान पर छ आदेश करता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है ओदितश्च सूत्र से हम लोग भोगनः और उच्छूनः सिद्ध कर लिए। अब जब सिद्ध कर लिए तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते चले। अब आ गया शुष्क। शुष्क माने सूखा हुआ। अब इसमें जो मेन सूत्र का मुखिया है वो है शुष्क। शुष्क का क्या कहता है कि शुष्क धातु से पर निष्ठा तकार को ककार हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब तकार का नकार नहीं कर रहा है, बल्कि उस तकार का निष्ठा का जो तकार है उसका आप ककार कर दे रहा है। तो अब इस हिसाब से शुष्क को हम लोग सिद्ध करें कि धातु प्रत्यय पर उन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं निष्ठा सूत्र से भाव एवं कर्म के अर्थ में शुष्क धातु में अक्त प्रत्यय लग करके बन गया शुष्क अक्त।
और अक्ता का लोप कर देंगे तो सुस्त बन जाएगा। जब सुस्त बन जाएगा तो फिर अब ध्यान दीजिएगा, आप प्रक्रिया थोड़ा सा यहीं पर आप समझ लीजिए, दोनों कंडीशन आ गया है। आ गया कि यहाँ पर स और त का संयोग है। अब जो स और त का संयोग है तो उष्टुनाष्टु भी हो गया। अब जब उष्टुनाष्टु हो गया तो अब तो यहाँ पर तकार के स्थान पर टकार हो जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर सुसह का भी आ गया। और सुसह का क्या कहता है कि यदि सुस धातु के बाद अक्ता प्रत्यय का माने कोई भी निष्ठा का यदि तकार है तो उस तकार के स्थान पर क्या हो जाता है, ककार हो जाता है। तो ये दोनों लड़ने लगे। अब दोनों लड़ने लगे तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर संख्या पर जाइए। संख्या क्या है, उष्टुनाष्टु का है 8 4 41, ये बाद का है। और सुसह का 8 2 51 है, ये पहले का है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए पूर्वोत्तर सिद्धम यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यदि हम यहां पर उष्टुनाष्टु के अनुसार यदि हम सिद्ध करते, क्योंकि ये बाद वाला है ना, तब तो सुसका के अनुसार ये कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। लेकिन अब हम यहां पर हमको सुसका ले आना है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले सूत्र कौन आया। तो सबसे पहले जो सूत्र आया वो सुसका। क्यों, क्योंकि वे 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 51वां सूत्र है और उष्टुनाष्टु क्या है, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 41वां सूत्र है। तो यह पहले आने के कारण माने इसको हम कहते हैं पूर्व त्रिपादी। तो पूर्व त्रिपादी में होने के कारण यहां पर त के स्थान पर क कर देंगे और हो जाएगा शुष्क। और शुष्क कर जब कर देंगे तो प्रातिपदिक सौजसात की प्राप्ति कर करके और सूले आ देंगे, ऋतु विसर्ग आदि कर करके आप शुष्क को सिद्ध कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया शुष्क। अब आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग लगभग अब हम लोग पहुंच रहे हैं और क्योंकि आज समापन भी करना है इसका। तो अब अगला जो है पक्वः। अब यहाँ पर जो सूत्र लगा है मुख्य रूप से वह पचोवह होगा, लेकिन वो होगा तो हम बताएंगे। अब आगे ध्यान दीजिए कि पच धातु का जो मूल देखेंगे तो होता है टूपचस इतना होता है। तो टूपचस में आदि ऋ टूडवा से तो टू का लोप हो जाएगा, पचस बचा। स का हलंतम से हो जाएगा और च के अ का उपदेशे जो नासिकित से हो जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा, पच। तो इस प्रकार से पच धातु बन गया। तो यहां पर हो जाएगा, जब पच धातु आ जाएगा, जब इतना प्रक्रिया आप समझ लेंगे तो वहां पर हो जाएगा पुनः कि धातु प्रत्यय एवं परश्च इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निष्ठा सूत्र से भाव एवं कर्म के अर्थ में अक्ता प्रत्यय लग करके बन गया पच अक्ता। ककार का लोप कर देंगे, पच त बच गया। और पच त जब बच गया तो अब यहां पर फिर वही कंडीशन हो गया कि अस्तोश्चुनाश्चु भी आ जाएगा, क्योंकि च और त का संयोग है। तो 8 4 40 हो गया। और पचो वह क्या है, पचो वह 8 2 52 है। तो अब यहां पर देखेंगे कि पहले कौन आया है, तो पूर्व पठित कौन है, माने पूर्व त्रिपादी कौन है, तो पूर्व त्रिपादी है 8 2 52। तो यहाँ पर पचो वह से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, त के स्थान पर व कर देंगे। तो जब व कर देंगे तो हो जाएगा पच व। जब पच व कर देंगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग जानते हैं क्या, चोकुह सूत्र से उस च के स्थान पर क कर देंगे तो पक्व कर देंगे। और जब पक्व हो जाएगा तो फिर वह सुब आदि ले आकर के ऋतु विसर्ग आदि कर देंगे तो हो जाएगा आपका जो है पक्वा। ये सिद्ध हो गया। अब दूसरी बात अंतिम, और यह अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है, जो मैं अंतिम बताने जा रहा हूँ। और अभी पुनः मैं अंत में बता दूँ कि थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से भी आगे के सब सूत्रों को आप लोग देखते रहिएगा और उसको आप लोग सिद्ध करिएगा, क्योंकि मेधावी और निष्ठावान विद्यार्थियों का एक लक्षण है। तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन जो लोग नहीं देखना चाहते हैं तो जितना हम बता दिए हैं यदि उतने पर भी आप फोकस कर देंगे तो आपको 100% मिलेगा, सब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो फिर हम लोग पढ़ें। अब
हितम को। तो हितम में ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देता है परीक्षाओं में कहीं भी, टीजीटी पीजीटी वगैरह कहीं, कि हितम में कौन सा धातु है। अब पता चलता है कि इसमें बहुत लोग हित धातु लगा करके चले जाते हैं, और हित धातु में हित धातु नहीं है, धा धातु है। तो इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में भी सिद्ध करने के लिए आता है और आगे के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसी बहाने इस धातु को भी आप लोग जान लें। तो इसको हम वही प्रक्रिया चलते हैं कि धातु, प्रत्यय एवं परच, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा निष्ठा सूत्र से धा धातु में अक्त प्रत्यय लगा करके धा अक्त कर देंगे, और ककार का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा धात। जब धात हो जाएगा तो यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है, इसको आप लोग एकदम छोटा सा सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है, दधातेर ही। दधातेर ही सूत्र क्या कहता है कि धा धातु को ही आदेश हो तकारादि कित प्रत्यय परे रहने पर। तो तकारादि यहाँ पर प्रत्यय परे है, तो कह रहे हैं कि उस धा के स्थान पर ही हो जाएगा। तो धा के स्थान पर ही हो जाएगा तो हित हो गया, और जब हित हो गया तो आप इसका प्रातिपदिक बनाएंगे, और प्रातिपदिक बनाएंगे तो हित सु हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर कंडीशन जान लीजिए कि जब हित सु होगा तो जो हित है वो नपुंसक लिंग में है, तो नपुंसक लिंग में है तो सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा, और अम आदेश हो जाएगा तो अम पूर्व से पूर्व रूप एक आदेश वगैरह कर करके और हो जाएगा हितम, और इस प्रकार से हितम जो है सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर अंत में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कृदंत प्रकरण को विधिवत आप लोगों ने पढ़ा, और यह पढ़ने का प्रतिफल तभी होगा जब आप लोग अधिकाधिक नंबरों के द्वारा आप सुशोभित हो। तो इसको पढ़ें, और पुनः हम लोग जो है कल उत्तर कृदंत के साथ हम लोग मिलेंगे। और पुनः मैं फिर बता दूं कि कल परसों चलेगा उत्तर कृदंत, और सोम मंगल बुध अब केवल अगले सप्ताह से केवल 3 दिन हम लोग पढ़ेंगे, और हो सकता है कि अगले सप्ताह वह उत्तर कृदंत भी समाप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।